तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक हॉरर थ्रिलर मूवी पिज़्ज़ा को। ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी। इसकी कहानी काफ़ी अच्छी है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें कपल दिखाया जाता है। लड़के का नाम होता है कुणाल और लड़की का निकिता। कुणाल एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय होता है और निकिता राइटर होती है जो कि सिर्फ हॉरर स्टोरीज ही लिखती है। कुणाल निकिता से बहुत परेशान रहता है क्योंकि निकिता सिर्फ डरावनी बातें करती रहती है और उसने पूरे घर को भूत बंगले की तरह सजा रखा होता है क्योंकि ऐसी निकिता माहौल बना के लिखती है। जबकि कुणाल का मानना था कि भूत प्रेत जैसा कुछ होता ही नहीं है, ये सब डराने की और एंटरटेनमेंट की बातें हैं। इसके बाद कुणाल अपने जॉब के लिए निकल जाता है। वो पिज्जा शॉप पर जाता है। वो देखता है कि वहाँ से धुआं निकल रहा है। कुणाल जल्दी से भागकर अंदर जाता है। वो देखता है कि उसके बॉस एक तांत्रिक से पूजा करवा रहे हैं। कुणाल को भले ही इन सब बातों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन उसके बॉस का इन सब बातों पर बहुत विश्वास था। वो ऐसी ही पूजा पाठ अपने शॉप पर और घर पर करवाते रहते हैं। फिर जब कुणाल घर पर आता है तो निकिता रो रही थी। जब कुणाल उसे पूछता है तो निकिता उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। बट प्रॉब्लम ये नहीं होती, बल्कि वो लोग फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे कि वो एक बच्चे को संभाल सके, क्योंकि कुणाल सिर्फ एक पिज्जा डिलीवरी बॉय होता है और निकिता एक स्ट्रगलिंग राइटर। कुणाल बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि पैसा न होने के कारण उनका गुजारा ही बड़ी मुश्किल से हो रहा था, और अगर बच्चा आ गया तो आगे क्या होगा। फिर कुणाल के बॉस उसे एक चॉकलेट का बॉक्स देते हैं और उस बॉक्स को उसके घर पर पहुंचाने को बोलते हैं। फिर कुणाल अपने बॉस के घर जाता है और दरवाजा खटखटाता है। कुणाल की बॉस की वाइफ कुणाल को पकड़ लेती है और अजीब सा बिहेव करने लगती है। ये सब देखकर कुणाल बहुत घबरा जाता है। उसका नाम प्रिया होता है, लेकिन वो खुद का नाम अंजलि बताती है। उसके बाद कुणाल का बॉस उस तांत्रिक को अपने घर पे ले आता है और तांत्रिक प्रिया से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन वो बस यही कहती रहती है कि वो अंजलि है। कुणाल के बॉस कुणाल को यहाँ से जाने को बोलते हैं और उसे ये सब बातें बाहर किसी को ना बताने को कहते हैं। उसके बॉस का कहना था कि प्रिया को बच्चा होने वाला है, लेकिन उसके अंदर कोई अंजलि नाम की आत्मा आ गई है। कुणाल के दोस्त इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। वो बताते हैं कि प्रिया भाभी बहुत अच्छी है, वो सबका अच्छे से ख्याल रखती है, लेकिन पता नहीं ये अंजलि नाम का भूत कहाँ से आ गया है। बॉस ने किसी भी मंदिर और मस्जिद को नहीं छोड़ा होगा, लेकिन फिर भी ये अंजलि नाम का भूत भाभी के अंदर से जा ही नहीं रहा। ये सब बातें कुणाल जाके निकिता को बताता है, तो बोलती है कि तुम इन सब बातों को नहीं मानते थे, लेकिन तुमने आज खुद ही देख लिया। अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा कि भूत होते हैं। फिर अगले दिन कुणाल का बॉस उसे फिर से चॉकलेट का बॉक्स देता है और उसे घर पर देने को बोलता है, लेकिन कुणाल को एक घर पर पिज्ज़ा डिलीवर करना होता है, तो वो पहले उस घर पर पहुंच जाता है। तो वहाँ पे एक औरत डोर खोलती है। वो पिज्ज़ा के पैसे लेने के लिए ऊपर वाले रूम में जाती है। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। फिर कुणाल को किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो ऊपर वाले रूम में जाकर देखता है। कुणाल वहाँ पे जो देखता है उससे वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उस औरत को किसी ने कुल्हाड़ी से मार दिया था और दीवार पर टांग दिया था। कुणाल जल्दी से भागकर नीचे जाता है और वहाँ से निकलने के लिए दरवाज़ा खोलने लगता है, लेकिन दरवाज़ा लॉक हो चुका था। थोड़ी देर बाद कुणाल को वही औरत दिखाई देती है, लेकिन वो गायब भी हो जाती है। फिर उसे एक बच्ची दिखाई देती है जो काफ़ी अजीब बिहेव कर रही थी। अब कुणाल को लगने लगता है कि वो किसी भूतिया घर में आ गया है और वहाँ से कोई अंजलि नाम लेकर पुकार रहा था। फिर कुणाल निकिता को कॉल लगाता है, लेकिन सिग्नल कट हो जाता है। वो उस घर के लैंडलाइन से कॉल लगाने की सोचता है, लेकिन लैंडलाइन का केबल किसी ने पहले ही काट दिया था। थोड़ी देर बाद उसी लैंडलाइन पर निकिता का कॉल आता है। कुणाल निकिता से पूछता है तुम्हें इस घर का नंबर कहाँ से मिला। निकिता का कहना था कि उसने किसी घर के लैंडलाइन पर नहीं, बल्कि कुणाल के नंबर पर कॉल किया था। फिर कुणाल उस घर का एड्रेस निकिता को देता है और अपने साथ पुलिस को लाने को बोलता है। थोड़ी देर बाद निकिता अकेली वहाँ पर आ जाती है और उस घर का दरवाजा ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खुल रहा था। तब कुणाल देखता है कि निकिता के पीछे भूत आ गए हैं और कुणाल उसे पीछे देखने को बोलता है, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तभी कुणाल को निकिता की चिल्लाने की आवाज़ घर के अंदर से आती है। कुणाल जाके देखता है निकिता एक रस्सी से लटकी हुई होती है, तो वो उसे बचा लेता है और दोनों उस घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन निकिता फिर से गायब हो जाती है। कुणाल बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे पुलिस आ जाती है और दरवाज़ा खोलती है। पुलिस उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर कुणाल बताता है कि वो यहाँ पर पिज्ज़ा डिलीवर करने आया था। तब उसी पुलिस वाला बताता है कि ये घर पिछले 2 सालों से बंद पड़ा है। कुणाल कहता है कि यहाँ पर तो पूरी फैमिली रहती है। पुलिस वाले उसे कहते हैं
कि 2 साल पहले यहाँ पर 3 लोगों का मर्डर हो गया था, तो तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। फिर कुणाल पुलिस वाले का फोन लेकर निकिता को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तब कुणाल पुलिस वालों को धक्का मारकर वहाँ से भाग जाता है। कुणाल के बाहर जाते ही उन पुलिस वालों को कोई अंदर खींच लेता है और उस घर का दरवाजा बंद हो जाता है। फिर कुणाल घर आके देखता है तो निकिता वहाँ पर नहीं थी। वो दोस्तों से मिलकर उनसे कहता है कि उन्हें पुलिस के पास जाना होगा, और उसके दोस्त उसे उनके बॉस के पास लेकर जाते हैं, क्योंकि जो भी हुआ उस पर पुलिस यकीन नहीं करेगी। कुणाल उन लोगों को सारी कहानी बताता है। वो बताता है कि उसकी वाइफ उसी घर के अंदर बंद हो गई है, और वो जब से उनकी वाइफ प्रिया से मिला है तब से ये सब शुरू हुआ है। और जो अंजलि नाम का भूत प्रिया के अंदर है, उसी नाम का भूत भी उस घर के अंदर है। फिर बॉस कहता है कि तुम 2 दिन रुक जाओ, अगर निकिता वापस नहीं आती तो हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। बॉस उसे चॉकलेट के बॉक्स के बारे में पूछता है। कुणाल कहता है कि वो बॉक्स शायद घर के अंदर ही रह गया। फिर 2 दिन तक निकिता के वापस नहीं आने पर कुणाल पुलिस स्टेशन जाता है, पर उसे वहाँ पर कोई भी हेल्प नहीं मिलती और वो घर वापस आ जाता है। कुणाल का दोस्त उस घर के आसपास पूछताछ करने लगता है, तो वहाँ एक आदमी बताता है कि वो घर भूतिया है। वहाँ पे 2 साल पहले एक औरत रहती थी जो कि प्रेग्नेंट थी। उसके हस्बैंड को शक रहता था कि उसकी वाइफ के पेट में जो बच्चा है वो किसी और का है। तो एक दिन उस आदमी ने उसकी वाइफ को कुल्हाड़ी से मार दिया और खुद भी सुसाइड कर लिया। कुछ दिन पहले से वहाँ से किसी के रोने की आवाजें आ रही थी, तो 2 पुलिस वालों ने वहाँ पर जाके देखा, लेकिन 2 दिन बाद उनकी लाश घर के बाहर मिली। तब से वहाँ पर कोई नहीं जाता। वो वापस आके अपने बॉस को और उस तांत्रिक को ये सब बताता है, तो तांत्रिक उसे उस घर से दूर रहने को बोलते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि कुछ गुंडे उनके बॉस को धमका रहे थे और दुकान तोड़ने की धमकी दे रहे थे। उनका बॉस उनसे कहता है कि हमें उस घर के अंदर जाना ही होगा, उसे वो चॉकलेट वाला बॉक्स चाहिए होता है। कुणाल उन लोगों को घर के अंदर जाने से मना करता है, लेकिन वो लोग कुणाल को कार में ही छोड़ देते हैं और वो लोग घर के अंदर चले जाते हैं और उस बॉक्स को ढूंढने लगते हैं। उन लोगों को घर में कई जगह पर अंजलि नाम लिखा हुआ दिखता है। फिर इन लोगों को वहाँ पर किसी की आवाज सुनाई देती है। वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक औरत है, और जैसे ही वो अपना डरावना चेहरा दिखाती है, वो सब भाग जाते हैं, क्योंकि वो औरत निकिता ही होती है जिसे कि उस घर के भूत ने पोजेस कर लिया था। वो लोग जान बचा के वहाँ से भाग जाते हैं और कार में बैठ जाते हैं। वहाँ पर जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी देखा वो सब उनके बॉस कुणाल को बताने से मना करते हैं। फिर कुणाल उन लोगों से पूछता है कि क्या तुम्हें वहाँ पर निकिता दिखी, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बता रहा होता है। तो कुणाल वहाँ से चला जाता है। फिर उनका बॉस तांत्रिक से मिलता है और फिर कुणाल के दोस्तों से मिलता है और उन्हें बताता है कि तांत्रिक ने कहा है कि उस घर के अंदर अंजलि का भूत है, लेकिन उसके पति ने उसे मार डाला, तो वो हमेशा एक प्रेग्नेंट लेडी को ही पोजेस करती है, और उसी भूत ने मेरी वाइफ को भी अपने कब्जे में कर रखा था। लेकिन जब कुणाल ने उस घर से निकिता को कॉल किया और जब निकिता वहाँ पर आई तो उस भूत ने निकिता पर कब्जा कर लिया। उनका बॉस कहता है उनके घर में एक बच्चा होने वाला है, और जब तक वो भूत निकिता के अंदर है तब तक वो आत्मा मेरी वाइफ को परेशान नहीं करेगी, और हमें तो ये भी नहीं पता कि निकिता जिंदा भी है या नहीं, इसलिए वो ये बात किसी को ना बताने को कहता है, और वो दोनों उसकी बात मान लेते हैं। अगले दिन कुणाल उसके बॉस के पास आता है, तो वो उसे ऐसे ही दिलासा देता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी वाइफ जल्दी वापस आ जाएगी और ये सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। उसका बॉस उसे कुछ दिनों की छुट्टी देता है और उसे कुछ पैसे भी देता है। फिर कुणाल वहाँ से चला जाता है। फिर वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है और बहुत ज्यादा उदास होता है। उसे ये भी नहीं पता है कि निकिता वापस आएगी भी या नहीं। तो बिल्डिंग की टेरेस पर जाता है और वहाँ से नीचे देखने लगता है। ऐसा लग रहा था कि वो अब सुसाइड कर लेगा, लेकिन तभी हम किसी का हाथ देखते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो हाथ कुणाल को धक्का देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एक राज खुलता है। वो कुणाल की वाइफ निकिता होती है। निकिता मरी नहीं थी, वो जिंदा होती है। तब यहाँ पर असली राज खुलता है और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि उस दिन जो पिज्जा ऑर्डर का कॉल आया था वो किसी भूतिया घर से नहीं बल्कि निकिता ने किया था, ताकि कुणाल सीधा घर आ सके। तभी उसके बॉस को किसी का कॉल आता है और वो उस बॉक्स को दुकान से निकालने को बोलता है। तब वो कुणाल को वो बॉक्स उनके घर पहुंचाने को बोलता है। तब कुणाल पिज्जा और वो चॉकलेट का बॉक्स अपने घर ले जाता है, क्योंकि निकिता को भूख लगी थी। निकिता को वो चॉकलेट बॉक्स दिख जाता है, तो उसे वो खोलकर देखती है। निकिता को उसके अंदर डायमंड्स मिलते हैं जिनकी कीमत करोड़ों में होती है।
कुणाल उसे वापस रखने को बोलता है, लेकिन निकिता उसे एक आइडिया बताती है जिससे कि वो हीरे उनके हो जाएंगे और उसका बॉस ये पुलिस को भी नहीं बता सकेगा। वो दोनों जानते थे कि कुणाल का बॉस भूत प्रेतों में बहुत मानता है और उसे ये भी लगता है कि उसकी वाइफ पर अंजलि नाम का भूत सवार है और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। अब निकिता हॉरर स्टोरीज लिखती थी तो उसे एक घर के बारे में पता था जहाँ पर एक आदमी ने उसकी वाइफ को कुल्हाड़ी से मार दिया था, तो वो लोग प्लान बनाकर वही जाते हैं। तब कुणाल उसके बॉस को कॉल करता है और बताता है कि उसकी वाइफ निकिता गायब हो गई है और वो एक घर के अंदर फंस गया है और ये सब वो दोनों नाटक कर रहे होते हैं और वो भूत वाली पूरी स्टोरी फेक होती है। कुणाल कहता है कि यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन उसका बॉस उन हीरो को ढूंढने के लिए इस घर के अंदर जरूर आएगा। निकिता कहती है कि वो सब मैं संभाल लूंगी। वो उनके बॉस को ऐसा डराएगी कि वो इस घर की तरफ दोबारा देखेगा भी नहीं। तो जब उसका बॉस और उसके दोस्त उस घर में जाते हैं तब कुणाल निकिता को मैसेज करता है कि तैयार हो जाओ उन्हें डराने के लिए। उस घर की दीवारों पर जो अंजलि नाम लिखा होता है और जितनी भी कलाकृति होती है वो सब निकिता ने करी होती है और वो मेकअप करके उन लोगों को डरा देती है और सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक होता है और अब वो दोनों करोड़पति बन चुके होते हैं। कुणाल निकिता को एयरपोर्ट पर मिलने को बोलता है और एक आखिरी बार पिज्जा डिलीवर करने जाने को बोलता है। कुणाल वहाँ से उस घर में पिज्जा डिलीवर करने के लिए जाता है। वहाँ पर एक बच्चा पिज्जा लेता है और चला जाता है। वहाँ पे किसी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था जिसका नाम अंजलि होता है। वो ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है और वहाँ से निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक छोटी बच्ची आती है। वो वैसी ही लग रही होती है जैसा उन लोगों ने अपनी स्टोरी में बताया था। फिर वहाँ का दरवाजा बंद हो जाता है और वहाँ की लाइट्स चली जाती है और ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस बार सच में कुणाल किसी भूतिया घर के अंदर फंस गया है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।